डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैटिनसन प्रोसेस यानी डिसिल्वराइजेशन ऑफ लेड। ये एक एप्लीकेशन है लेड सिल्वर सिस्टम की, जो हमने लास्ट पे पढ़ा था, मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। लेड सिल्वर यूटैक्टिक सिस्टम, उसका एक एप्लीकेशन है पैटिनसन प्रोसेस, डिसिल्वराइजेशन ऑफ लेड। यानी हम लेड से सिल्वर को कैसे अलग कर सकते हैं। आपने नाम सुना होगा गैलीना। गैलीना एक ओर है लेड का, यानी जब हम लेड एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इस ओर के फॉर्म में भी हमें लेड मिल जाता है। और भी इसके कुछ ओर्स हैं, लेकिन ये वाला ओर जो है ना, इसकी बात कर रहा हूँ, लेड सल्फाइड ओर, इसे हम कहते हैं गैलीना। इसमें सिल्वर की इम्प्यूरिटीज रहती है अप टू 0.1%। और ये जो ओर है जिसमें ये इम्प्यूरिटी रहे, इसे हम कहते हैं आर्जेंटो फेरस लेड। आर्जेंटो से मतलब ये वाला, मतलब आर्जेंटो मीन्स अर्जेंटीनियम यानी सिल्वर वाला लेड। अब अगर हमें इस लेड ओर से ये निकालना हो, मान लो सिल्वर बाहर निकालना हो, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लेड सल्फाइड को प्यूरिफाई कर देते हैं, मतलब लेड को लेड सल्फाइड से निकाल देते हैं। उसके लिए हम इसको हीट वगैरह करते हैं, हर्थ से अलग कर देते हैं। लेकिन ये जो सिल्वर इम्प्यूरिटीज है, ये इससे निकालना थोड़ा मुश्किल है, ये उस वक्त नहीं निकलती। अब अगर हमें इन इम्प्यूरिटीज को, यानी अगर लेड के साथ में अगर सिल्वर की इम्प्यूरिटी रह जाती है, इसको हम कैसे अलग करेंगे, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। तो ये हम करते हैं इस प्रोसेस से, ठीक है, डिसिल्वराइजेशन प्रोसेस से। इसके लिए हम जो कॉन्सेप्ट लगाते हैं वो लगाते हैं लेड सिल्वर का यूटैक्टिक सिस्टम कॉन्सेप्ट। समझ में आया ना। अब देखो, इसको मैं बोलूँगा, ये जो लेड हमने सल्फाइड के बगैर, यानी सल्फाइड इससे निकाल दिया, उसके बाद में जो लेड रहता है उसमें इम्प्यूरिटीज रहती है, मैं इसको बोलूँगा ये लेड सिल्वर ओर है। अब इस ओर से हम सिल्वर कैसे अलग कर सकते हैं, इसके लिए हम फेज डायग्राम से मदद ले सकते हैं। तो मैं फेज डायग्राम पहले आपको सिखा दूंगा, ये इसमें होता क्या है। देखो, फेज डायग्राम जो हमने पढ़ी थी इससे पहले, वो मैं बताऊंगा आपको। वो कुछ इस तरह से पढ़ी थी। मैंने ये कहा था कि ये जो स्केल है, या ये मैं बताऊंगा, ये वाला जो एक्सिस है ये है टेम्परेचर एक्सिस, और ये वाला जो एक्सिस है ये है कंपोजिशन एक्सिस, कंपोजिशन। ठीक, ये एक बात। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि सिल्वर का और लेड का मेल्टिंग पॉइंट क्या है। ठीक, सिल्वर का जो मेल्टिंग पॉइंट हमने लिखा था वो लिखा था यहाँ पे 961 डिग्री सेल्सियस, और लेड का लिखा था 327। ठीक है, 327 डिग्री सेल्सियस, यही लिखा था ना। तो इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट लेड का कम है, ये लेड का मेल्टिंग पॉइंट है, और ये जी सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट है, सिल्वर का ज़्यादा है। तो फिर हम इजीली इसको निकाल सकते हैं। मैं बताऊंगा कैसे। ये जो बात कर रहा हूं ना, ये मेल्टिंग पॉइंट, ये प्योर लेड और प्योर सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट है। अगर हम सिल्वर में लेड ऐड कर देते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। अगर हम लेड में सिल्वर डाल देते हैं तो इसका भी मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। और जो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट मिलता है हमें, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, उसको हम कहते हैं यूटैक्टिक पॉइंट। वो कब मिलता है ये यूटैक्टिक पॉइंट, ये लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट? ये तब मिलता है जब हमारे पास में 2.6% सिल्वर होगा, किसमें, 97.4% लेड में। यानी अगर लेड में 2.6% हमने डाल दिया क्या, सिल्वर, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्लियर? इसे हम कहते हैं यूटैक्टिक पॉइंट। ठीक है, यानी इस टेम्परेचर के बिलो जो है ना, ये कभी भी लिक्विड में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इस टेम्परेचर के अबो ये लिक्विड में एग्जिस्ट कर सकता है। मैं बताऊंगा कैसे। देखो, ये जो ये पॉइंट, ये मैंने कहा ये मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड है। लेकिन जब मैं इसमें सिल्वर इम्प्यूरिटीज ऐड करता हूं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होते जाता। इसका मतलब यहाँ पे जो ऊपर, इसके ऊपर, इस टेम्परेचर के ऊपर जो रहेगा लेड और सिल्वर, वो रहेगा लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। और इसके नीचे
क्रिस्टलाइजेशन होगी, यानी इस लाइन के नीचे या इस पॉइंट के नीचे क्रिस्टलाइजेशन होगी। क्या होगी? क्रिस्टलाइजेशन। तो मैं समझाता हूँ। सपोज मैं लेता हूँ एक पॉइंट, ये इस पॉइंट को कहता हूँ मैं एक्स। ध्यान से देखना, ये पॉइंट राइट साइड में, ये पॉइंट, इसको मैं कहता हूँ एक्स। अगर मैं आपसे पूछूं एक्स पे, इस पॉइंट पे, ये जो लेड सिल्वर सिस्टम है, ये कौन से फॉर्म में होगा, ये कौन से स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट की सॉलिड स्टेट? तो आप क्या कहेंगे? ये जनाब होगा लिक्विड स्टेट। जब मैं इसको कूल करता जाऊंगा, कूल करता जाऊंगा, कूल करता जाऊंगा, तो मैं पहुंचूंगा इस पॉइंट पे, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, ये जो लाइन है, इसको मैं कह सकता हूं कि ये मेल्टिंग कर्व है, या मैं कह सकता हूं इसको फ्रीजिंग कर्व। यानी अगर मैं यहां से यहां आता हूं तो फ्रीजिंग कर्व बोलूंगा, अगर मैं नीचे से ऊपर जाता हूं तो मेल्टिंग कर्व भी बोल सकता हूं। यानी इस लाइन को जब भी टेम्परेचर टच करेगा तो यहां पे फ्रीजिंग शुरू होगी, या मैं बोलूंगा क्रिस्टलाइजेशन शुरू होगी। लेकिन किसकी क्रिस्टलाइजेशन? मैं बोलूंगा लेड की, क्योंकि ये लेड का मेल्टिंग पॉइंट है। लेड का मेल्टिंग पॉइंट, लेड का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ है इम्प्योरिटी की वजह से, तो अब ये मेल्टिंग पॉइंट इतना आ गया। अगर मैं इस पॉइंट के नीचे टेम्परेचर कर देता हूं तो इसका मतलब मैं लेड को वापस फ्रीज करता हूं। ये पॉइंट है वाई। बात समझ में आ रही ना? अब मैं अगर टेम्परेचर और नीचे कर दूं, और नीचे कर दूं, और नीचे कर दूं, ताकि मैं यहां पे पहुंच जाऊं, मान लीजिए ये है ये वाला यूटेक्टिक पॉइंट, यहां पे पहुंच जाऊं, तो ये जो पॉइंट है ना, ये लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। इस पॉइंट के बाद में दोनों सॉलिडिफाई होंगे। कौन? सिल्वर भी सॉलिडिफाई होगा और लेड भी सॉलिडिफाई होगा। बात समझ में आई ना? लेकिन उस वक्त जो सॉलिड होगा उसमें मैंने कहा दोनों होंगे, और कितना होंगे? 2.6 और 97.4%, इस परसेंटेज में होंगे। अब कंफ्यूज नहीं होना, हम इस पॉइंट पे नजर डालेंगे सिर्फ। मैंने कहा मैं लेड को पहले फ्रीज करता हूं, ठीक है, सॉरी, इसको मैं पहले फ्यूज करता हूं, फ्यूज मीन्स मेल्ट करता हूं, उसके बाद में इसको मैं कूल करता हूं, कूल करता हूं, कूल करता हूं। जब इस पॉइंट पे आ जाता है तो फ्रीजिंग शुरू होती है, या मैं बोलूंगा क्रिस्टलाइजेशन शुरू होती है। बात समझ में आ रही है? अब इस पॉइंट के नीचे जब मैं जाऊंगा तो क्रिस्टल्स, लेड के क्रिस्टल्स बनना शुरू होंगे, ठीक है। लेकिन सिल्वर जो है वो अभी भी किस फॉर्म में रहेगा? लिक्विड फॉर्म में। बात समझ में आई? यानी अगर यहां पे मैं इन सिल्वर क्रिस्टल्स को किसी तरह से अलग कर दूं, मान लीजिए मैं सपोज सिंपल एग्जांपल में बोलूं, एक चम्मच ले लो और चम्मच से ये जो लेड क्रिस्टल्स हैं, ये लेड क्रिस्टल्स निकाल दूं, क्योंकि ये सॉलिड है, ये सॉलिड अलग हो गया, तो यहां पे जो सिस्टम रहेगा ये सॉलिड नहीं बल्कि लिक्विड है। इधर इसमें सिल्वर लिक्विड और जो लेड लिक्विड होगा वो होगा, लेकिन जो सॉलिड होगा, सॉलिड किसका बना है? सॉलिड सिर्फ लेड का बना है ना। तो इस तरह से मैं ये लेड जो है ये अलग कर सकता हूं, यानी इसमें से इम्प्योरिटीज कम कर सकता हूं। बात समझ में आई? शाबाश। अब देखो, पैटिसन्स प्रोसेस में यही चीज हम अप्लाई करते हैं, यही फेज डायग्राम हम अप्लाई करते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम लेते हैं, मान लीजिए ये एक हमारे पास में एक केन है या कंटेनर है। इस कंटेनर में मैंने लिया लेड सिल्वर दोनों, और ये कौन से फॉर्म में लिए मैंने? सपोज लेड सिल्वर जो ये एलॉय है ना, ये लिया मैंने, ये भी सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म। इसमें डालने के बाद मैं इसको हीट करता हूं। क्या करता हूं? हीट, और इसको पूरा मेल्ट कर देता हूं। और हीट कितना करता हूं? कम से कम इस टेम्परेचर के अबो, यानी 327 डिग्री सेल्सियस के अबो, यानी जो लेड का, जिसे हमें प्यूरिफाई करना है, उसके मेल्टिंग पॉइंट के अबो इसको मतलब मेल्ट करना है, ले जाना है। इसके मेल्टिंग पॉइंट के अबो हमें टेम्परेचर देना है, तो ये पूरा मेल्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसके बाद में मैं कर दूंगा कूलिंग शुरू। क्या कर दूंगा? कूलिंग। क्लियर? जब मैं कूलिंग करता जाऊंगा तो जो ही मैं इस वाई पे पहुंचूंगा, वाई यहां पे फेज डायग्राम में जो वाई है,
तो y क्या है? y है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लेड जो डिक्रीज हुआ है ड्यू टू इम्प्योरिटीज ऑफ सिल्वर, है ना, फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहां पे इस पॉइंट पे मुझे एक तो लिक्विड मिलेगा ही मिलेगा, जो लिक्विड है वो मिलेगा, लेकिन साथ साथ में यहां पे एक सॉलिड भी मिलेगा, एक सॉलिड भी मिलेगा। ये सॉलिड क्या होगा? शाबाश, ये सॉलिड जो है ये होगा लेड, लेड के क्रिस्टल्स, पीबी क्रिस्टल्स ये बनना शुरू होंगे। समझ में आया ना? अगर मैं इसको यहां पे निकालता जाऊं तो ये जो यहां पे सिर्फ लिक्विड रहेगा। लिक्विड में क्या रहेगा? लिक्विड में लिक्विड सिल्वर और लिक्विड लेड रहेगा, लेकिन सॉलिड में क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ लेड रहेगा। समझ में आया? अब मैं अगर इसको और नीचे ले जाए यानी और कूल कर दूं तो मैं यहां पे आ जाता हूं, इस पॉइंट पे यहां पे फिर से मुझे लेड मिलेगा। अगर मैं और नीचे आ जाऊंगा तो यहां पे मुझे लेड और सिल्वर दोनों मिल जाएंगे, है ना। यहाँ पे लेड प्लस सिल्वर, क्योंकि अब दोनों फ्रीज हो गए। इस पॉइंट के नीचे कोई भी चीज लिक्विड फॉर्म में नहीं होगी। बात समझ में आए ना? तो मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ। इसको मैं और कूल करता हूँ, थोड़ा सा और कूल करता हूँ तो लेड थोड़ा और बनेगा, है ना। लेड के क्रिस्टल्स और बनना शुरू होंगे, ठीक। लेकिन अगर मैं इसको ज्यादा कूल कर दूं तो ये पूरा का पूरा फ्रीज हो जाएगा। तो ज्यादा भी फ्रीज नहीं कर सकते हम। अगर हमने ज्यादा फ्रीज किया तो उससे सिल्वर जो है वो लेड में रह जाएगा। लेकिन अगर हमने उतना ही फ्रीज किया, हमने लेड के फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे अगर हमने इसको लाया तो लेड फ्रीज होगा, लेकिन सिल्वर जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा इधर, और उसके साथ में थोड़ा सा लेड भी रह जाएगा। क्लियर? तो इससे हम इस सिस्टम को सिल्वर से आज़ाद कर सकते हैं, यानी मुझे प्योर लेड मिल सकता है। यहाँ पे प्योर लेड मिल सकता है। इसको हम कहते, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी सिल्वराइजेशन ऑफ लेड, यानी सिल्वर से लेड को खालिज करना, अलग करना, राइट। अब मैं और एक चीज बताता हूं। इस सिस्टम में अगर मैं लेड और सिल्वर दोनों को फ्यूज करता हूं, सपोज एक 0.1% सिल्वर है, पहले 0.1% सिल्वर, मेरी बात गौर से सुनना, 0.1% सिल्वर है इसमें। मैं क्या करता हूं, मैं इसको फ्यूज करता हूं। फ्यूज मतलब इसको मेल्ट करता हूं, तो दोनों मेल्ट होंगे, सिल्वर और लेड दोनों मेल्ट होंगे। मेल्ट होने के बाद में मैं कूलिंग शुरू करता हूं। क्या करता हूं? कूलिंग। जो ही मैं कूलिंग शुरू करता हूं तो वहां पे मुझे जो लेड है, ये मैं लेड की बात कर रहा हूं, इसके क्रिस्टल्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर मैंने इसमें सपोज 0.1% पहले था, जो मैंने आपसे कहा 0.1% Ag था, ठीक, बात समझ में आ रही है। अगर मैंने इसमें से लेड आधा निकाल दिया तो अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, ये जो रिमेनिंग यहाँ पे रह गया है, ये जो यहाँ पे रिमेनिंग लिक्विड रहेगा, अब आप मुझे बताओ इसमें सिल्वर की परसेंटेज कम होगी कि ज्यादा हो जाएगी? शाबाश। फिर से मैं बोल रहा हूं, पहले 0.1% था सिल्वर और बाकी जो है 99.9% था लेड। इसको मैंने हीट किया, मेल्ट किया, उसके बाद में क्रिस्टलाइजेशन की, तो लेड के क्रिस्टल्स मुझे मिल गए, जो मैंने बाहर निकाल दिए थोड़े। अब पीछे जो रहेगा सिल्वर लिक्विड और लेड लिक्विड। आप मुझे बताओ उस रिमेनिंग सोल्यूशन में सिल्वर की परसेंटेज ज्यादा होगी कि कम होगी? शाबाश, वेरी गुड। उसमें जो है परसेंटेज सिल्वर की बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले जो रेशो था वो था 99.1:1 रेशो। अब मैं मान लीजिए मैंने इसमें से 10% निकाल दिए, तो अब तो मुझे 8:1 सपोज रखना है, 8:1 सिल्वर। तो इसमें सिल्वर की जो परसेंटेज है वो बढ़ जाएगी। इस तरह से जितना मैं लेड निकालता जाऊंगा उतना सिल्वर की परसेंटेज
इसमें बढ़ जाएगी, तो मैं कब तक निकाल सकता हूँ इसमें से? शाबाश। इसमें से मैं लेड तब तक निकाल सकता हूँ जब तक इसमें सिल्वर की परसेंटेज 2.5 के अबो हो जाए, यानी 2.6। क्लियर? जब 2.6% हो जाएगी ना सिल्वर की लेड में, तो उस वक्त जो सिस्टम मुझे मिलेगा, उस वक्त जो सोल्यूशन मुझे मिलेगा, उस सोल्यूशन को बोलता हूं मैं यूटैक्टिक मिक्सचर, ये वाला, जहां पे 2.6% सिल्वर और 97.4% लेड मिल जाएगा। तो ये जो है ये लोएस्ट मेल्टिंग सोल्यूशन मुझे मिल जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ रही है? शाबाश। यानी लेड निकालने से जो सिस्टम बाकी पीछे रह जाता है उसमें सिल्वर की परसेंटेज बढ़ जाएगी और मुझे जो सिस्टम मिलेगा रिमेनिंग सिस्टम, दैट इज यूटैक्टिक सिस्टम। क्लियर? चलो आज फिलहाल इतना ही।